आज का जो हमारा वीडियो है वो है ऐसे किसानों के लिए जो परेशान रहते हैं कि हमारे तालाब में मछलियों का उत्पादन नहीं होता है, प्रोडक्शन हमारे तालाब में मछलियों का नहीं होता है। ऐसे किसानों को आज का पूरा वीडियो देखना चाहिए। उनका जो भी शक है, शंका है, पूरे तरीके से दूर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको हमारा जो भी सलाह हम देते हैं उसको अगर आप मानिएगा तो आपको अंत में काफ़ी प्रॉफिट होगा, काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन कुछ चीज़ें आपको उसके लिए छोड़नी पड़ेगी। और एक डर जो किसानों के मन में होता है, उस डर को भी भगाना होगा। कौन सी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी, कौन सी डर आपको अपने मन से भगाना पड़ेगा, उसके बारे में आज का हमारा वीडियो है। देखिए, सबसे पहला चीज़ जो किसानों के मन में डर होता है, पैसा होते हुए भी मछली पालन में मछलियों के दाने में खर्च नहीं करते। उनके मन में ये होता है कि हम पानी में पैसा फेंक रहे हैं। लेकिन वहीं हम दूसरे व्यवसाय के तरफ नज़र डालें, जैसे मुर्गी फार्म हो गया, बतख फार्म हो गया, बकरी पालन हो गया, बटेर पालन हो गया, खेती किसानी हो गई, या किसी चीज़ का दुकान है, किसी चीज़ का फैक्ट्री है। पहले हम वहाँ लगाते हैं, पहले हम मनी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसमें लगाते हैं, उसके बाद वहाँ से प्रोडक्शन आता है। लेकिन पानी में क्या है, मछली पालन में क्या है कि यहाँ किसान को लगता है कि मछली बिना खर्चे की, बिना भोजन की हमारे तालाब से उत्पादन हो जाएगा। मछलियों के लिए तो तालाब में काफ़ी भोजन है, उनको ऐसा लगता है। इसी कारण में वो पैसा होते हुए भी, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसा आपके पास अगर नहीं है तो सर वो अलग बात, पैसा होते हुए भी मछलियों को दाना नहीं खिलाते। तो ये आपको डर 2026 में ये आपको अपने मन से निकालना पड़ेगा। दूसरा, लालच क्या है किसानों के मन में रहता है कि छोटे से तालाब में हम रोहू कतला का पालन करें, रोहू कतला करते रहते हैं, भूलते नहीं है रोहू कतला को। चाहे तालाब 50 बाई 50 फीट का ही क्यों ना हो, हजारों किसानों से बात करने का मौका मिलता है साल भर के अंदर में। उनसे ये सीखने को मिलता है कि चाहे कितना भी छोटा से छोटा तालाब हो, पालना तो रोहू कतला ही है भैया। चाहे 4 साल 5 साल क्यों न लग जाए उसको बढ़ने में, 2 साल 3 साल क्यों न लग जाए उसको बढ़ने में, या जितना बड़ा डाला था उतना ही बड़ा ही क्यों न रह जाए वो। लेकिन उसी को घसीट रहे हैं जब तक वो बड़ा ना हो जाए। लेकिन देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा, छोटे तालाब में छोटी मछलियाँ, बड़े तालाब में बड़ी मछलियाँ। अगर आपके पास बड़ा तालाब है फिर भी आप भाग्यशाली हैं, छोटा तालाब है फिर भी आप भाग्यशाली है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे तालाब की जो मछलियाँ होती है उनका और ज़्यादा वैल्यू होता है बाज़ार में, और ज़्यादा। बहुत सारे लोग अब कर रहे हैं कि जिनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ की भूमि है, वो छोटा छोटा तालाब बनवा रहे हैं, उसमें 50 बाई 50, 50 बाई 50। क्यों? सिंगी पालने के लिए। क्यों? तो देसी मांगुर, टेंगरा, हाई वैल्यू फिश पालने के लिए, और एक राज्य से दूसरे राज्य भेजने के लिए जहाँ पर उसका काफ़ी अधिक मांग है। तो आपके पास अगर छोटा तालाब है तो आप बहुत भाग्यशाली है, आप सिंगी करो, आप देसी मांगुर करो। हाइब्रिड मांगुर बंद है, लोगों को देसी मांगुर के बारे में जानकारी ही नहीं है। इतनी शानदार मछली है ये, 200-250 ग्राम तक जाती है और बाजार में 500-600 रुपया किलो बिक जाता है। मालूम नहीं है इसके पीछे एक गलती है कि जब से हाइब्रिड मांगुर आया हम लोग अपने भारतीय देसी मांगुर को भूल गए। आपके पिताजी, आपके दादाजी के समय में बाजार में काफ़ी अधिक मात्रा में सिंघी बिकता था, काफ़ी अधिक मात्रा में गैंची बिकता था, काफ़ी अधिक मात्रा में देसी मांगुर बिकता था। लेकिन मीट खिलाकर, चिकन वेस्ट खिलाकर और गंदगी खिलाकर बहुत सारे किसानों ने मांगुर, हाइब्रिड मांगुर का पालन शुरू किया, जो कि बैन भी है। और हम इसका बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देते हैं, और न ही हम आपको इसका बच्चा देते हैं। एकदम हाइब्रिड मांगुर पालना ही नहीं है, किसान बर्बाद हो जाते हैं उसमें। उसके बदले में छोटे तालाब में आप देसी मांगुर करिए, देसी मांगुर कहीं से बैन नहीं है। उसके बदले आप गैंची करिए, उसके बदले नोना टेंगरा या गुलसा टेंगरा आप करिए। इस साल तो बदलाव लाइए। अगर 50 बाई 50 का तालाब है, 100 बाई 100 का तालाब है, तो आप रोहू कतला भूल जाइए।
रोहू कतला डालना ही नहीं है। आप 10 कुंटल 20 कुंटल तक उत्पादन आप छोटे से 50 बाई 50 फीट के तालाब से कर सकते हैं। 3 लाख 4 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। लेकिन लोग रोहू कतला में फंसे हुए हैं, और फिर से मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अपना 2026 भी खराब कर देंगे रोहू कतला के चक्कर में। ये बात बोलते हुए मुझे काफ़ी दुख हो रहा है कि हमारे बिहार के, यूपी के, मतलब पैसे वाले किसान भी 100 पीस 200 पीस रोहू कतला डाल देते हैं और सो जाते हैं। फिर जो साइज हुआ उसको निकालते हैं, लेकिन वहीं वो सिंगी करेंगे, वहीं वो देसी मांगुर करेंगे, वहीं वो टेंगरा करेंगे, कवई करेंगे, पावदा करेंगे, गैंची करेंगे। ये सब जो मछलियों का हमने नाम बताया है, इनका 500 रुपया किलो, 600 रुपया किलो, और कई कई जगह गैंची और टेंगरा तो 1000 रुपया किलो तक बिकता है। लेकिन हम इसको पालते नहीं पालते हैं। सबसे पहले तो बीज नहीं उपलब्ध है, दूसरा कि दाना खिलाना पड़ेगा, महंगा दाना आता है। महंगा दाना आता है लेकिन महंगा बिकता भी तो है। डबल से 3 गुना 4 गुना इसमें प्रॉफिट है। जितना आपका लागत लगेगा उससे 3 गुना अधिक ये आपको रिटर्न देकर जाएगा। देसी मांगुर हो, सिंगी हो, कवई हो, पावदा हो, गुलसा टेंगरा हो, नोना टेंगरा हो, बहुत इनका मांग होता है। आप एरिया खोज लीजिए कि किस एरिया में हमें बेचना है, किस सप्लायर को हमें देना है। आप अपना माल मीडिएटर को नहीं दीजिए, कभी भी मीडिएटर को नहीं दीजिए। वो 100 रुपया 200 रुपया रख के आपसे खरीदेगा। सिंगी बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, जो उनके एरिया का जो सहनी होता है, मलाह होता है, उनको वो दे देते हैं। वो 300 रुपया किलो में ले लेता है और जाके 600 रुपया किलो में। माल आपका, आपने इतना मेहनत किया, लेकिन वो आपसे ले जाकर उसको 300 में ले जाकर 600 में डबल में बेच दिया। आपको ज्ञान नहीं था, आपको इसके बारे में जानकारी नहीं थी। आप चाहते तो डायरेक्ट मंडी में सप्लायर से कांटेक्ट करते और अपना माल एक गाड़ी में लोड करके ले जाते, टोटल मंडी में बेच कर आते। आप 500 रुपया किलो आप ही बेच कर आते। माल आपका है, आप टाइट होकर रेट दीजिए। अगर टाइट होकर रेट नहीं आपको दे रहा है तो डायरेक्ट माल लीजिए, रात में लोड करिए, सुबह में मंडी पहुंचाइए। चाहे आप कहीं से भी हो, पहले आप मंडी का पता करिए कि हमारे यहाँ कौन सी मंडी लगती है, और जिस मंडी में आपको सिंगी का, देसी मांगुर का, कवई का, पावदा का, गुलसा टेंगरा, नोना टेंगरा, जिनका अच्छा मांग है, जिस मंडी में अच्छा रेट है, उसका पालन करिए, वहाँ पहुँचाइए। आपको एक रात में आपका सारा का सारा माल जो है, सारा का सारा मछली जो है वो बिक जाएगा। इस मछली में क्या है कि न पालने में दिक्कत है, न बीज में दिक्कत है, न भोजन में दिक्कत है, और ना ही बेचने में दिक्कत है। तो आप पालने से क्यों घबराते हैं? रोहू कतला छोड़िए, और अगर 100 बाई 100 से ऊपर का तालाब है, थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा बड़ा है, 10 कट्ठे का तालाब है, 5 कट्ठे का तालाब है, उसमें आप पंगेसियस करिए। जिनके पास दाना खिलाने के लिए पैसा है, ऊपर लेयर में पंगेसियस रहेगी, नीचे सिंगी पलेगा। उसके बाद आपका रूपचंदा काफ़ी मार्केट पकड़ रहा है। रूपचंदा आने वाला भविष्य मछली पालन का जो है वो रूपचंदा पॉपुलेट है। ये पंगेसियस का पूरी तरीके से जगह ले लेगा, बस इसको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होता है। अगर आपके तालाब पर ऑक्सीजन का, पानी, ताज़ा पानी डालने का अच्छा व्यवस्था हो जाए तो आप प्रति एकड़ 12,000 15,000 पीस रूपचंदा डाल सकते हैं। लेकिन रूपचंदा का उत्पादन जो है वो मिक्स कल्चर में अच्छा होता है, और मिक्स कल्चर में ये दूसरे मछलियों को घायल भी करती है। ये थोड़ा सा इसके साथ नेगेटिव पॉइंट है, नहीं तो आपके तालाब से 150 रुपया प्रति किलो तक रूपचंदा जो है वो सेल हो जाएगा। जिन भी मछलियों का हमने नाम बताया है उनका हमारे पास बीज सीजन पे उपलब्ध होता है। जैसे अभी सिंगी हम आपको दे देंगे, कुछ समय के बाद जब गर्मी उतरेगा तो देसी मांगुर आपको हम दे देंगे। फिर बरसात जब उतरेगा तो आपको हम दे देंगे गैंची, और अभी टेंगरा भी हम आपको दे देंगे, गुलसा टेंगरा, नोना टेंगरा भी हम दे देंगे। बीज का भी कोई दिक्कत नहीं है, सारा बीज देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन आप उसको करिए तो सही। आप रोहू कतला डालते हैं, अपने आप से पूछिए कि हम रोहू कतला डालते हैं, हम कितने दिनों में उसको निकालते हैं? क्या रोहू कतला छोटे किसानों के लिए है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज हम आपको सच्चाई से सामना करा देना चाहते हैं कि सर रोहू कतला जो है ये 2 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़ के किसानों के लिए है। 1 एकड़ के किसानों के लिए भी नहीं है रोहू कतला। अगर आपके पास 1 एकड़
का तालाब है उसमें पंगास पालिए और रूपचंदा पालिए। ज़बरदस्त उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा। 50 बाई 50, 100 बाई 100 या आधा एकड़ इस तरह का तालाब है, उसमें आप छोटी मछलियों का पालन करिए। जैसे आधा एकड़ का तालाब है उसमें आप 1 लाख सिंगी तक पाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए तालाब उस ढंग से आपको तैयार करना पड़ेगा कि उतना सिंगी हमारा लास्ट तक हार्वेस्टिंग अच्छे से हो जाए। इन मछलियों में एक नेगेटिव पॉइंट क्या है, सेल में दिक्कत नहीं है, सेल में कोई दिक्कत नहीं है, एक नेगेटिव पॉइंट है इनका हार्वेस्टिंग। और हार्वेस्टिंग के समय में अच्छे लोग अगर अब मिल गए जो अच्छे से हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, जैसे टेंगरा को पकड़ना वो कीचड़ में चली जाती है, सिंगी को पकड़ना वो कीचड़ में चली जाती है, देसी मांगुर को पकड़ना वो कीचड़ पकड़ लेती है, गैंची कीचड़ पकड़ लेती है। तो इन मछलियों में थोड़ा सा दिक्कत है और बिना कीचड़ के इनका उत्पादन अच्छा नहीं होगा। अगर आप चाहेंगे कि हम टारपोलिन बिछा दे, पॉलीथीन बिछा दे, ऊपर से तिरपाल बिछा दे और उसमें करें तो इनका अच्छा प्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि इनको कीचड़ चाहिए ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट है, कुछ प्लस पॉइंट है, लेकिन उसका भी उपाय है। आप तालाब निर्माण समय इस तरीके से तालाब बनवाइए कि 4-5 जगह तालाब में गड्ढा हो, सीमेंटेड कंस्ट्रक्शन हो, सीमेंट का बना हुआ हो और ढलाव नुमा हो, और तिरपाल उस पर से ढक दीजिए। और ऐसे जगह गड्ढा करना है 5-10 गड्ढा, जहाँ पानी खींचने के बाद, तालाब सुखाने के बाद वो जगह पे पानी रुके, और सबसे गहरे जगह पर आपको 10-5 गड्ढे कर देने हैं। पानी खींचिए, सारा का सारा मछली उसमें आएगा। मछली को लोड करिए, मंडी ले जाइए। मीडिएटर को कोशिश करिए कि कम से कम माल बेचा जाए। वो 200 रुपया 300 रुपया जो आपका है वो रख लेता है, और आपको जानकारी नहीं होती है कि किस मछली का क्या रेट है। देखिए, मुर्गी पालन करने वाले किसान, बतख पालन करने वाले किसान, या फिर बटेर पालन करने वाले किसान काफ़ी तेज होते हैं। उनको पता है कि हमको अपना माल कहाँ बेचना है, किसे बेचना है और किस रेट में बेचना है, कब बेचना है। लेकिन मछली पालन वाले किसान एक ही लोगों को पकड़े हुए रहते हैं, उनको कॉल करते हैं कि आओ भाई हमारी मछली तैयार है, ले जाओ, चाहे जिस रेट में ले जाओ। अब किस रेट में ले जा रहा है, क्या बेच रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं, लेकिन 10 रुपया 20 रुपया भी प्रति किलो बच जाएगा तो बहुत बचेगा। अपने बड़े वाले मंडी में अपना माल बेचिए। और किसी भी तरह का मछली का बच्चा चाहिए, अभी सिंगी हम आपको देंगे, सिंगी पालिए, सिंगी पालन को बढ़ावा दीजिए। बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल मछली है छोटे किसानों के लिए। और जहाँ तक बात है महंगा दाना का, तो सरसों की खली पर भी आप सिंगी पाल सकते हैं। सरसों की खली में 28% तक प्रोटीन होता है। कुछ दवा चलाना होता है, नमक, फिटकीरी, इन सब का सही से प्रयोग आप करिएगा, बहुत बढ़िया आपके तालाब में छोटी मछलियों का प्रोडक्शन होगा। रोहू कतला छोटे किसान एकदम भूल जाएं, छोटे किसान रोहू कतला मत पालिए, आपका समय बर्बाद होगा, आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। रोहू कतला में सिंगी, देसी मांगुर, टेंगरा, कवई, पावदा, रूपचंदा, इनके तरफ पावदा, पॉपलेट, रूपचंदा, पंगेसियस, इनके तरफ जाइए। रोहू कतला छोटे तालाब में नहीं पालिए, वो बड़े तालाब की चीज़ है, 4 एकड़ 5 एकड़।